रात में हुई बरसात के बाद सुबह गार्डन का हाल देखिएगा आज मेरी इस वीडियो में। तो आपको आज मैं पूरा दिखाऊंगी कि गार्डन में क्या क्या सब्जियां फ्रूटिंग कर रही हैं, क्या हाल है सब्जियों का बारिश के बाद। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनिटेरिस किचन गार्डन। मिर्च का पौधा देख रहे हो, फलों से लदा है, कितनी सारी मिर्चियां लगी हुई हैं। और जो बरसात हुई है रात में, उससे जो पौधों का रंग निखर कर आया है तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और खिली खिली धूप है सुबह, तो बहुत ज़्यादा अभी तेज़ हो जाएगी, तेज़ होने लग रही है, गर्मी काफ़ी लग रही है अभी भी। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार बरसात नहीं हो रही है, किसी दिन होती है, अभी 4-5 दिन के बाद हुई है आज रात में थोड़ी देर के लिए। और ये बरसात जब होती है तो पौधों के लिए अच्छी है, नहा धो लेते हैं, साफ़ हो जाते हैं, इनके डस्ट क्लीन हो जाता है। और जो पौधों में ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो बारिश का पानी इन पर पड़ता है तो उसमें कितने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो पौधों की ग्रोथ ज़्यादा ही हो जाती है, बहुत अच्छे बढ़ते हैं पौधे। लेकिन अगर लगातार बरसात होती रहे तो फिर पौधे ख़राब भी होते हैं, गलते भी हैं। तो मेरे यहाँ पे अभी ज़्यादा बरसात नहीं हो रही है, कई दिन के बाद होती है, 4 से 5 दिन के बाद। और इधर देखिए मेरा ये बन रहा है कंपोस्ट, उधर 3 कट्टे रखे हुए हैं तो मैं इनमें कंपोस्टिंग कर रही हूँ। जो कचरा मेरे किचन से आता है तो उसको मैनेज कर रही हूँ। और ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये लोबिया के पौधे हैं, मैंने 2-4 बीज यहीं पे डाले थे तो यहाँ हो रहे हैं। ज़्यादा तो फिर खाए नहीं जाते, ज़्यादा फलियाँ हो जाती हैं इनके ऊपर और जगह भी फिर ज़्यादा लेते हैं। मैंने यहीं पे डाले थे। और इस क्यारी में देखिए ये इधर बीन्स लगे हुए हैं, तो ये देखिए फलियाँ इनके ऊपर भी आ गई है बीन्स की, देखिए कितनी सुंदर फलियां आई हैं। लेकिन मंकी ना खा ले मेरे हार्वेस्ट करने से पहले, तो मैं अभी आपको 1-2 दिन में ही दिखाऊंगी हार्वेस्टिंग, अगर मंकी ना खा गए तो देखिए इस तरह से ये सब्जियां यहाँ पे। और पॉलिनेटर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा घूमते हैं मेरे गार्डन में। मुझे पॉलिनेशन जो है अपने जो यहाँ पे लगी हुई हैं सब्जियां, हैंड पॉलिनेशन उनका नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिनेटर्स घूमते हैं। तो ये देखिए इधर ये बैंगन का जो बड़े वाला भरते बैंगन का पौधा है, और इसके ऊपर काफ़ी सारे, अब फिर इसके ऊपर जितने भी फूल आए थे सभी फल में सेट हो गए हैं। और छोटे बड़े फल इसके ऊपर बैंगन के बन रहे हैं। तो देख रहे हो आप, काफ़ी सारा बड़ा पौधा ये हो गया है और इसके ऊपर फल भी अच्छे, देखिए हर एक फूल जहाँ आया है वहाँ फल बनने लग रहा है। और इस तरफ देखिए ये कद्दू की बेल है, इधर जा रही है। इन लकड़ियों के ऊपर मैंने इन्हें कर दिया है कि रास्ता दिखा दिया है इधर का। तो क्योंकि जब कद्दू की बेल हम लगाते हैं तो इसे जगह ज़्यादा चाहिए होती है, इसका फैलाव ज़्यादा होता है, भारी बेल होती है, तो इनको मैंने इधर कर दिया है। और ये छोटे मोटे से जो रखे हुए हैं मैंने कंटेनर्स और बाल्टियाँ, जो गमले वगैरह, इनमें ये हैं देखिए पालक का एक दो मैंने रख लिया था साफ साफ, और जिनके ऊपर जाला सा लग गया था वो निकाल दिए थे। तो मैंने यहाँ पे बैंगन भी लगा दिए हैं। और इधर देखिए ये फ्लावर वाले पौधे जितने भी हैं कितने सुंदर हो गए हैं रात में बरसात में नहाने के बाद, देखिए कितने सुंदर हो गए हैं। सोच रही थी कि इनको शावर करूँगी, कल ही मैं सोच रही थी शाम को कि अगर ना बरसात हुई तो सुबह इन पर शावरिंग करूँगी, फिर डस्ट साफ़ हो जाती है। यहीं से हर रोड चलता है तो ट्रैफिक चलने के कारण यहाँ काफ़ी ज़्यादा धूल मेरे यहाँ पे उड़ती है, पौधों पर आती है, तो इसलिए मुझे शावरिंग करनी पड़ती है फिर। तो देखिए 4-5 दिन के बाद रात में ही बरसात हुई है और पौधों की रंगत जो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं, फूल भी, और साफ़ सुथरे क्लीन लग रहे हैं। तो ये देखिए इधर से फिर सब्जियां स्टार्ट हो रही हैं। इधर देखिए ये तोरई की जो पहले शुरू में चढ़ी थी बेलें, शुरू में हो गई थी, ये लगी थी, और इनके ऊपर मैंने एक फल तो हार्वेस्ट भी कर लिया है बड़ा सा, अभी और फल सेट हो गए हैं, 2-3 फल और लगे हुए हैं। तो इस तरह से अभी काफ़ी सारी बर्ड्स आगे भी आई हुई हैं। तो अब तो इसके ऊपर हार्वेस्टिंग होती रहेगी और ये हमें फल देने लग गई है बस। तो फिर अभी इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा देखिए फल बनने लगेंगे और फिर हमें हार्वेस्टिंग भी आपको दिखाऊंगी।
एक बार तो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, डाला नहीं है अभी, जो एक मैंने हार्वेस्ट की थी इससे। तो इधर देखिए ये अमरूद का पौधा कितना सुंदर हो गया है, अभी लगाया था मैंने एक दिन ये। और ये यहाँ पे फूट कचरी की बेल लगाई हुई है। यहाँ बैंगन के पौधे भी लगाए हुए हैं, सभी के ऊपर फूल आ रहे हैं। बैंगन के जितने भी पौधे मैंने लगाए हुए हैं ये पौध से, और सभी के ऊपर फूल आ रहे हैं। क्यारी में तो वहीं पे जो पौध उगी थी उसी में ही आ गए हैं फूल। तो ये कद्दू की बेल मैं इस साइड ही रखूँगी कोने में। और इधर भी देखिए ये बैंगन के हैं करेले के साथ लगाए हुए। तो क्योंकि मैंने इसलिए लगाए थे कि करेले तो ऊपर चढ़ जाएंगे और बैंगन नीचे ही हो जाएंगी कंटेनर में। तो देखिए हर नोट पर करेले की जो पुरानी बेलें हैं इनके ऊपर कितने सारे करेले सेट हो गए हैं, फल बन रहे हैं इन पर, देखिए छोटे बड़े से। तो बरसात का असर होता है, जैसे ही बरसात में ये धुल जाती है डस्ट इनकी, तो और भी फूल फिर ज़्यादा खिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर फिर देखिए इस तरह से फल बनते हैं। तो काफ़ी सारे अभी करेले इनके ऊपर आ गए हैं। और जो नई नई आगे ब्रांच चल रही हैं ऊपर चढ़ गई हैं, देखिए इसके ऊपर जो रस्सियां हैं, रस्सियों के सहारे ये जाल के ऊपर चली जाएंगी फिर। और इधर कोने में ये एक उग गई थी, इस साइड भी तोरई की बेल, तो ये भी हो रही है। और ये नीचे देखिए एक बीन्स का पौधा है, यहाँ बीज डाल दिया था मैंने इस क्रेट में। और ये जो एक क्रेट में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डंडी लगा दी थी शकरकंदी की, ये भी हो रही है। और अरबी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, मैंने अभी निकाली नहीं है। तो अरबी को मैं पत्तों को इनको हार्वेस्ट करूँगी अभी बहुत जल्द ही, आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। मेरे ध्यान ही नहीं रहती है ये हार्वेस्ट करनी। और ये इधर देखिए हल्दी मेरी बहुत अच्छी हो गई है, अभी इधर आ गई है ये लौकी की बेल। और लौकी की बेल पर मुझे लगता है अब शायद फल सेट हो जाएं, क्योंकि कुछ बढ़ाव सा लग रहा है, फल थोड़े बढ़ने लगे हैं। पहले इनके ऊपर जो फल आ रहा था वो सूखे जा रहा था, लेकिन एक फल को मैंने कल कवर किया था इस थैली से, क्योंकि यहाँ ये नीचे ही लगा था। और मंकी तो नीचे ऊपर जहाँ भी लग जाए फल तो छोड़ते नहीं हैं, ऊपर वाले जो लगे हैं पता नहीं उनको छोड़ेंगे भी या नहीं। तो इसको मैंने मंकी और एक मक्खी जो आती है उसकी वजह से भी इसको कवर किया है। एक फल ये बड़ा होने लग रहा था। और ये मेरी नई बेलें हैं, चढ़ने लग रही हैं अभी ऊपर। तो नई बेलें जो हैं, इस बेल को मैं यहीं से ऊपर चढ़ाऊंगी। देखिए मैंने नीचे के पत्ते इसके कट कर दिए हैं और ऊपर बढ़ रही हैं अभी बेलें। तो इधर एक बेल ये देखिए, इसकी क्या हुआ था, ऊपर से जो टिप चल रही थी वो सूख गई थी अपने आप ही पीली होकर, और फिर ये साइडों से ही इसमें ब्रांच निकली है। तो मैंने इस पौधे को रख लिया है, अभी ये हरा हो गया है बिल्कुल और चल पड़ी है इसकी ग्रोथ बरसात होने से भी। और मैंने जो दोबारा इसमें खाद डाला था मिक्स करके, मिट्टी मिक्स करके, और बकरी की मैंगनी का खाद डाला था, तो उसकी वजह से अभी इनमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो देखिए ये पुरानी बेल है ये भी, और इस पर फ्रूटिंग अभी नहीं शुरू हुई है। फ्लावर मेल फ्लावर आ रहे हैं, तो आ जाएंगे फीमेल भी। इधर फिर ये फूट कचरी की बेलें हैं, और इसमें ही कंटेनर में एक ये हरे बैंगनी जो होती है ये लगी हुई है। इस पर फल बनते रहते हैं काफ़ी सारे, तो मैं तोड़ती भी रहती हूँ। और ये इधर फिर कचरे में लगाई हुई हैं तीनों क्रेट में ये तीनों सब्जियां, दोनों सब्जियां, एक लौकी नहीं सॉरी तोरई और ये बैंगन। इस बैंगन पर देखिए कचरे में उगाए हुए बैंगन पर कितने फूल हैं और फल भी बन गए हैं इसके ऊपर। तो अभी ये जो हैं बेलें काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं, ऊपर जा रही हैं। देखिए इनमें से कितनी ब्रांच निकल कर साइडों में जा रही है। तो मुझे इन्हें सेट करना होता है, रस्सियों का सहारा लपेटना होता है सहारे, और फिर ये ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं। तो इधर मेरा एक ये देखिए सहजन है, मोनगा जिसे कहते हैं, मोरिंगा जो भी कहता है कोई, तो हमारे यहाँ पे सहजन ही कहते हैं। तो ये इधर मेरा नीम है इसमें, और एक इसमें करेले की बेल है। नीम काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अभी थोड़े दिन 2-4 दिन के बाद ऊपर से कट करूँगी थोड़ा सा इसको टिप को, क्योंकि ज़्यादा लंबाई बढ़ जाएगी फिर छत पे इतना ज़्यादा लंबा पौधा नहीं रख सकते हैं। तो इधर ये कुछ सूख गई हैं बेलें, पता नहीं इनमें कुछ बीमारी सी आ गई थी, अभी साफ़ है बीमारी नहीं है।
तो मैंने यहाँ से पालक का बुट्टा भी निकाल दिया है, वो उसमें जाला लग गया था। तो अरबी के 2 पौधे हैं, कुछ मिर्च की पौध उग रही है यहाँ पे 2-3 पौधे। और ये देखिए ये फूट कचरी की एक मंकी खा के चले गए थे, इसको निकाल देती हूँ। और ये बेलें बिल्कुल ख़त्म सी हो गई हैं, मैं देखती हूँ यहाँ से इनको अगर ठीक है ये फल बड़े हो गए तो रख लूँगी, नहीं तो अगर मंकियों ने खा लिए तो फिर मैं इन बेलों को निकाल कर यहाँ टमाटर लगा दूँगी, क्योंकि टमाटर की पौध मेरे पास तैयार हो रही है तो मैं उनको लगा दूँगी। फल वैसे दे रही हैं, ये मंकी नहीं छोड़ रहे हैं और बेलें भी ऐसे ही मरी मरी सी हो रही हैं। तो यहाँ पे फिर एक तोरई की बेल है, ये दूसरा बीज है तोरई का। तो 2-3 तरह की मेरे यहाँ पे तोरई लगी हुई है और जब फल लगेंगे तो सारे ही आपके साथ शेयर करूँगी कौन कौन सी बेल पर कैसे फल लगे हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो भिंडी पर भी अभी देखिए बर्ड्स आ रही हैं और फल भी लगने लगे हैं। 2-3 भिंडी मैंने इनसे निकाल भी ली है, ये नए वाले पौधे हैं और इन पर भिंडियाँ लग रही हैं। पुराने मैंने निकाल दिए थे सारे पौधे, ये अभी बरसात में लगाए थे। और ये दूसरी कलर की मिर्च है, देखिए ये डार्क सी है, डार्क से कलर की, और ये ज़्यादा ही तीखी होती हैं। इधर ये एक अंगूर की बेल मैंने अभी लेकर लगाई थी, जो रेड़े वाले भाई आते हैं उनसे ली थी। और इधर फिर तोरई की है, ये देसी वाली तोरई है जो घर से ही मैंने लगाई थी अपने बीज से। और इन मिर्चियों पर देखिए फल काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं निकालती भी रहती हूँ इनसे 2-4 ले जाती हूँ जितने मुझे ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये बैंगन के पौधे हैं और इस बैंगन के पौधे पर भी क्या हो रहा है, फल तो काफ़ी हैं लेकिन कई फल ख़राब हो रहे हैं कीड़ा लगने की वजह से। देखती हूँ इसके ऊपर फिर से स्प्रे करूँगी। तो इस तरह से देखिए एक बार की थी तब कीड़े की थी, अभी मैं इसको फ्रूटिंग की दोबारा फिर करूँगी छाछ की स्प्रे। तो देखिए इधर भी एक तोरई की बेल है, ये भी दूसरे वाला बीज है जो मैंने अभी पीछे दिखाया था आपको। और इधर है ये मेरा मनी प्लांट। तो इस तरह से मेरा गार्डन दिख रहा है और ये आपने देख लिया है कि गार्डन में कितनी सब्जियां फ्रूटिंग के लिए रेडी हैं, कौन सी दे रही हैं और कैसी कैसी मेरे यहाँ पे सब्जियां हो गई हैं। बरसात से बहुत ही अच्छी रौनक मेरे गार्डन में आ गई है, हरा भरा आपको दिख रहा है। ये रहा सारे गार्डन का व्यू। और ये इसमें मैंने पत्ते के लिए अरबी लगाई है, फिर से इसमें निकल रही है अरबी। और 2 टमाटर के पौध यहाँ शिफ्ट कर दी थी मैंने वहाँ से, जो टोकरी में लगी है छोटी सी। और यहाँ 2 बैंगन है। तो इस तरीके से मेरे गार्डन का व्यू है, आपने देख लिया है सारा गार्डन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरी नमस्कार।